बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। कह रहा है अब्दुल हादी के पास कार्ड से उसने उनको लेबल किया है 1 से 30 तक, मीन उनको नंबर दे दिए और बॉक्स में उसने रख लिया। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम, वो वहाँ से एक रैंडमली कार्ड सेलेक्ट करता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपने फाइंड करनी है। नीचे हमें कंडीशन दे दी गई हैं। सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जिस मेथड से हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे उसने दिया है द नंबर 25 कि 25 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने चेक करनी है। कार्ड आपके पास 1 से 30 तक हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि सैम्पल स्पेस आपकी इन 5 पार्ट्स में जो है वो NS इज इक्वल टू 30 रहेगा, ठीक है। उनके टोटल कितने कार्ड है? 30 कार्ड हैं। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम NS को राइट कर लेते हैं क्योंकि हमें गिवन है NS, हमें पता है कितने कार्ड से टोटल। तो सैम्पल स्पेस टोटल कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी है कि किस में से कौन सा आ सकता है, टोटल जो होती है वो आपके पास सैम्पल स्पेस होती है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कोई वैल्यू आने की। तो 30 कार्ड है तो 30 ही आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। सो यहाँ पे आपने 30 राइट कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इवेंट लेना है, कोई उसको नेम दे लेना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी द इवेंट, ठीक है। ए जो है वो आपके पास इवेंट है। कौन सा इवेंट है? ए इज इक्वल टू नंबर 25, ठीक है, नंबर 25 कि ये वाला जो नंबर आने की जो आपके पास है इवेंट वो ए है और वो 25 है, ठीक है। नाउ एन ऑफ ए की वैल्यू अब आप राइट करेंगे। अब देखें 25 आने के कितने चांसेस हैं। अब देखें टोटल जो कार्ड है वो 30 है, उनके ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं ना वो 1 से लेके 30 तक है। तो 25 जो है वो जस्ट 1 टाइम आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1, ठीक है। अब पी ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। पी ऑफ ए फॉर्मूला हमारे पास होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है 1, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 30। सो हम यहाँ पे 30 पुट कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास इस वाली पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। एक्सक्यूज मी। द नंबर बिटवीन 70 to 22, कि आपने नंबर देखने हैं कि 17 से 22 के बिटवीन में कितने नंबर आ सकते हैं। NS हमारा चेंज नहीं होगा, उसको हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। NS हमारे पास है 30, ठीक है। अब इवेंट आपने लेना है, उसको कोई भी नाम दे लें आप। हम ए ही लेट कर लेते हैं अगेन। चलें बी कर लेते हैं। लेट बी द इवेंट, ठीक है। अब इवेंट देखें यहाँ पे नंबर कौन सा? 70 to 22, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं बी नंबर 70 to 22। अब इसमें उसने थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट चेंज किया हुआ है। जब वो बिटवीन कह रहा है फिर वो 17 और 22 को इंक्लूड भी कर रहा है। जब बिटवीन का मतलब होता है कि इनके बिटवीन वाले जस्ट आपने नंबर लेने, लेकिन यहाँ पे जो को आंसर दे रहा है आपकी बुक पे वो इन दोनों को ऐड करके दे रहा है, ठीक है। सो हम इनको ऐड कर लेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे देखिए 70 से 22 के बिटवीन में कितने नंबर आ सकते हैं? 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। सो टोटल आपके पास 6 नंबर होंगे, ठीक है। कितने नंबर होंगे? 6। तो एन ऑफ बी जो है फेवरेबल आउटकम आपके पास जो है वो आ सकती है 6। नाउ हमने इवेंट फाइंड करना है, ठीक है। पी ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। सैम्पल स्पेस नीचे और आपके पास जो इवेंट है उसकी वैल्यू आपने ऊपर राइट करनी, फेवरेबल आउटकम जिसको आप कह सकते हैं। एन ऑफ बी की वैल्यू है 6, एन ऑफ एस की वैल्यू 30 पुट कर लें। ये कट हो सकता है 6 1 टाइम 6, 6 5 टाइम 30। सो वैल्यू आ गई आपके पास 1/5।
तो पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/5। पार्ट नंबर 3 देखें, नंबर एट लीस्ट 20। सो एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस हमारे पास वही रहेगी क्योंकि कार्ड्स हमारे पास 1 से 30 तक हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब आपने इवन लेट करना है, इवेंट लेट कर लेते हैं, लेट सी ले लेते हैं, सी बी द इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या है आपके पास, एन ऑफ सी, सॉरी पहले आप सी यहाँ पे राइट करेंगे, ये एन नहीं करेंगे, हम इवेंट का नेम ज़ाहिर है उसको देंगे नंबर एट लीस्ट 20। क्या आना चाहिए, नंबर एट लीस्ट, ये इवेंट है ना हमारे पास, नंबर एट लीस्ट 20, कि कम से कम जो नंबर है वह 20 होना चाहिए, लेकिन 20 से ग्रेटर भी काउंट होगा क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 20 हो, आगे नेक्स्ट आ रहे हैं तो वो भी काउंट होंगे। अब 20 से लेके आप 30 तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास कार्ड कितने हैं 30 तक, तो 20 को ऐड करके 30 तक जाएं। सो एन ऑफ सी की वैल्यू, फेवरेबल आउटकम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11। ठीक है, ये 20 से ऑनवर्ड 30 तक आपने जाना है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम पी ऑफ सी फाइंड करेंगे। ठीक है, वो इक्वल होगा एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। वैल्यूज है हम पुट कर लेते हैं, एन ऑफ सी की वैल्यू है 11। ठीक है, और हम एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 30। सो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 30, 11 ओवर 30 वैल्यू आपके पास आ गई है पी ऑफ सी इवेंट की। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। नंबर नॉट 27 एंड 29। अब उसने नॉट अक्रिंग वाली प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली, उसके लिए वो फार्मूला जो हम यूज़ कर चुके हैं हम उस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं कि पहले हम ये इवेंट फाइंड कर लें, 27 और 29 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर लें, फिर 1 में से उसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नॉट अक्रिंग वाला आ जाएगा। ठीक है, आप उस मेथड से भी इसको लेके चल सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो दूसरा मेथड है वो भी एक आपके पास मेथड है कि अब देखें कि ये ना आने की प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी है। टोटल हमारे पास नंबर है 1 से 30 तक, 27 और 29 दो नंबर हैं, तो 30 में से 2 ये निकाल दें कि ये नहीं आने चाहिए, 30 में से 2 निकाल दिए, कितने बच गए 28। सो हम 28 को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो उसको यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या हम वही वाला मेथड यूज़ करते हैं जो आपकी बुक पे दिया गया है, सो हम उसको ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए एन ऑफ एस की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। एन ऑफ एस हमारे पास है 30, इवेंट हम ले लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट। अब इवेंट क्या है हमारे पास, ए इक्वल नंबर नॉट 27 एंड 29। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे नंबर नॉट के बजाय हम लिखेंगे 27 एंड 29, क्योंकि हम पहले नॉट फाइंड करेंगे, सॉरी जो इवेंट है पॉसिबिलिटी है वो फाइंड करेंगे, देन फिर ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड करनी होती है। सो हम ये राइट कर देंगे, ये कितने नंबर है 2 है, सो एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। फंक्शन आपने फाइंड करना है पी ऑफ ए का इवेंट एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, अब यहाँ से देखें एन ऑफ ए की वैल्यू है 2 ओवर 30, सो ये आ जाएगा 1 ओवर 15। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 15। इस तरह से 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 और 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 टाइम 10। ठीक है, सो पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। अब हमने नॉट उसने कहा था, सो इट्स मीन हमने पी ऑफ ए डैश फाइंड करना है, वो इक्वल होता है आपके पास 1 माइनस पी ऑफ ए के। वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट कर लेते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई है 1 ओवर 15। हम इसको पुट करेंगे, यहाँ से देखें इसके एलसीएम लें 15 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 15 है। यहाँ से देखें 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 15 नहीं है, सो हमने डिनोमिनेटर को इस वैल्यू के साथ जो हमने एलसीएम लिया ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है, और माइनस यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 15 है, सो 1 नहीं आ जाएगा। अब ये देखें 15 में से 1 माइनस करें 14 ओवर 15। सो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू आपके पास आ गया 14 ओवर 15। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट नंबर 5 देखें, नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। कि आपके पास जो नंबर है वो 12 और 15 के बिटवीन में नहीं आना चाहिए। बिटवीन को आपने नहीं देखना, 12 से लेकर 15 सारे नंबर आपने चेक कर लेने हैं। सो सेम उसी मेथड से करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है, एन ऑफ एस हम लेंगे, वो हमें पता है 30 है। ठीक है, सैम्पल स्पेस आपके पास 30 है, टोटल इतने कार्ड थे 1 से लेकर 30 तक, तो 30 कार्ड हो गए। इवेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट डी ले लेते हैं। ठीक है, बी द इवेंट।
पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, देन फिर 1 में से हमने प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेना है, तो फिर नॉट वाली हमारे पास आ जाती होती वैल्यू। इसलिए हम पहले प्रोबेबिलिटी ही चेक कर रहे हैं 12 से 15 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो हमने लेट उसको इवेंट को डी किया है। सो डी जो है वो आपके पास आ जाएगा नंबर बिटवीन, नॉट नहीं लिखना, ठीक है, बिटवीन 12 to 15, ठीक है। अब ये देखें ये कितने नंबर हैं, 12, 13, 14, 15, टोटल 4 नंबर हैं। सो एन ऑफ डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। इवेंट आप पी ऑफ डी फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वो होगा एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। डी लिया जो इवेंट लिया वो यहाँ पे आपने लेना होता है। एन ऑफ डी की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है आपके पास 30, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू जो है वो ले ली है। अब आप 2 के टेबल में इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 टाइम 4 2 15 टाइम 30, आप इस तरह से भी राइट कर लें। वैल्यू आ गई 2/15 पी ऑफ डी। नाउ हमने नॉट फाइंड करना है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो अकर नहीं होगी, नॉट बिटवीन 12 to 15। तो उसके लिए अब क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो इवेंट है, ठीक है, वो डी डैश आपने लेना होता है, इक्वल होता है 1 माइनस पी ऑफ डी के, जो आपने इवेंट फाइंड किया होता है। 1 लगाएं माइनस पी ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास है 2/15, हम पुट कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा -2, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13/15। सो पी ऑफ डी डैश की वैल्यू आपके पास आ गई है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। उसने हमें कहा है कि आयशा की एग्जाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसने ऑलरेडी हमें दे दी है 0.85। उसने कहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। हमने उसके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है नॉट चेक करने का, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी मौजूद हो तो 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाती है वैल्यू नॉट अकरिंग की, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा काम है, हम करेंगे। सबसे पहले तो जो है हम लेट कर लेते हैं, जो हमने इवेंट लेना है ना, इवेंट हम ले लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट। इवेंट क्या है जी, ए में वैल्यू क्या है, आयशा पास द एग्जाम, ठीक है, आयशा पास द एग्जाम, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लेट नहीं करेंगे, हम जस्ट इवेंट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी उसको फाइंड करके वैल्यू आई हुई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट वैल्यू आई हुई है, ठीक है। सो हम यहाँ पे, आप वैसे इसको लेट भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। सो अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है ना, वो आपके पास आई है पी ऑफ ए की वैल्यू आई हुई है, उसने दी हुई है हमें, हमने यहाँ पे राइट नहीं करनी। पी ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड नहीं करनी कि हम कहें एन ऑफ ए और एन ऑफ एस करें, उसने ऑलरेडी हमें पी ऑफ ए की वैल्यू दे दी है, वो कितनी है 0.85। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 0.85। पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है ना, वो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, और पी ऑफ ए डैश जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस पी ऑफ ए के, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 माइनस 0.85। अब 1 में से आपने 0.85 को माइनस करना है, कैलकुलेटर पे हम इसको कर लेते हैं, 1 माइनस 0.85 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 0.15, ठीक है, वैल्यू आ गई आपके पास 0.15। सो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू आ गई है, यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।